हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। यहाँ पर दिए गए नंबर पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो का PDF ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। उसके अलावा हम लोग एट ₹50 आप सभी को टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के पास कितनी नॉलेज है और आपको और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, और आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो ये हमसे कहता है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सशस्त्र दलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है बच्चों। ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर वित्त मंत्री। इसका जो इसका राइट आंसर है बच्चों, वो है हमारा राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति हमारा राष्ट्रपति होता है। अभी चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांभर झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है। कौन सी झील की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर बात हो रही है सांभर झील की, जो कि एक खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वो भारत के कौन से राज्य में है। जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, मणिपुर में बच्चों, या फिर हमारे राजस्थान में। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका राजस्थान। जो आपकी सांभर झील है वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का बच्चों पहला महीना, ठीक है, पहला महीना कौन सा होता है। जो हमारा कैलेंडर होता है जिसमें हम लोग हिंदी में महीने लिखे होते हैं ना, चैत्र, फागुन मास, तो उसमें हमें पहला महीना बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। वैशाख, कार्तिक, पौष या फिर चैत्र। कौन सा बच्चों पहला महीना होता है, तो वो पहला महीना होता है आपका चैत्र, जो कि अप्रैल और मार्च के आसपास होता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। जो कागज़ है बच्चों, आपको बताना है कि कागज़ का आविष्कार कौन से देश में हुआ था। इसका उत्तर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हमारे। काली मिट्टी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर अगर हम बात करें काली मिट्टी की बच्चों, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी फसल है जो काली मिट्टी में उगती है। चाय, कॉफ़ी, कपास या फिर आपका जूट। क्या होगा इसका आंसर बच्चों। इसका आंसर होगा आपका कपास। कपास जिसको हम कॉटन कहते हैं, जो कि ब्लैक सॉइल में उगती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन रॉय ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बच्चों आपका स्वामी विवेकानंद जी। जो स्वामी विवेकानंद हैं, उन्होंने स्थापना करी थी आपके राम कृष्ण मिशन की। 1 किलोबाइट में बच्चों कितनी बाइट्स होती हैं। 1025 बाइट, 1024 बाइट, 1000 बाइट्स या फिर 1/1024 बाइट्स। क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 किलोबाइट में 1024 KB होता है। सिविल सेवा में जाने वाले बच्चों पहले भारतीय कौन हैं। कौन थे या हैं, तो कौन है वो भारतीय जो सबसे पहले सिविल सेवा में गए थे। ऑप्शंस हैं हमारे पास। सरोजनी नायडू, CR दास, सत्येंद्र नाथ टैगोर या फिर आपके लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, वो है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। हड़प्पा सभ्यता का युग कौन सा था। कांस्य युग, लौह युग, नवपाषाण युग या फिर पुरापाषाण युग बच्चों। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो ब्रॉन्ज एज की है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। ऑप्शंस हैं आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर आपका केंद्रीय मंत्री। कौन होता है बच्चों, तो इसका सही उत्तर है आपका
राष्ट्रपति। भारत में आपके कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को भारत का क्या बनना है, किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों? ऑप्शंस हैं आपके पास 25 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष या फिर आपके 30 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 35, यानी कि उस व्यक्ति की आयु बच्चों होनी चाहिए 35 वर्ष। अभी चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति विद्या आपात की घोषणा कर सकता है? यानी कि जो राष्ट्रपति है, यहाँ पर ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, शायद से वित्तापात आना था। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा बच्चों कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? इसका उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? उप प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति बच्चों या फिर प्रधानमंत्री करता है? आपको पता होगा कि लोकसभा में अस्थायी सदस्य भी होते हैं, तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन से ईयर में की थी बच्चों? किस साल की थी? इसका आंसर आएगा आपका 1897 में की थी। निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती हैं? यहाँ पर हमारे पास 4 नदियाँ हैं और हमें बताना है कि कौन सी नदी है जो हिमालय के उत्तर से उत्पन्न होती है। रावी, झेलम, चेनाब या फिर हमारी सतलज नदी। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों हमारा? इसका जो उत्तर है वो है हमारी सतलज नदी है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक बच्चों विकसित है? सबसे अधिक क्या है? विकसित है। तो वो है हमारा केरला राज्य। कौन सा राज्य है हमारा? केरला राज्य है। केरला राज्य की आपको कैपिटल बतानी है, तो वो है बच्चों हमारी थिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है? राज्य हो या फिर हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो, हमें बताना है निम्न में से किस में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है? पुडुचेरी में, लक्षद्वीप में, मणिपुर में बच्चों या फिर आपके त्रिपुरा में? तो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपके लक्षद्वीप में। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जिस पुस्तक की बात हो रही है वो क्या है? इंडिया आफ्टर बच्चों नेहरू, नेहरू के बाद इंडिया। इसके जो राइटर हैं बच्चों वो हैं आपके कुलदीप नायर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूरसागर झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? कौन सी झील आपकी? सूरसागर झील। सूरसागर झील भारत के कौन से राज्य में है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या मध्य प्रदेश? उत्तर है बच्चों आपका गुजरात। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि गबन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर आप सभी को आता होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर है आपका प्रेमचंद। जो प्रेमचंद हैं वो गबन पुस्तक के लेखक हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या नाम है बच्चों पुस्तक का? ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये लिखी है आपने खुशवंत सिंह ने। तो आपका सही उत्तर क्या है बच्चों? खुशवंत सिंह। अगला है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर बच्चों मेघालय में? ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके जम्मू एवं कश्मीर में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य निम्न में से कौन सा जो है आपकी पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा और ताप्ती के बीच में? राजमहल की पहाड़ियाँ,
सतपुरा श्रेणियाँ, विंध्या पर्वत या आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। सो इसका आंसर है आपका सतपुड़ा श्रेणियाँ। क्या है आंसर बच्चों? सतपुड़ा श्रेणियाँ। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? देश के किस प्रदेश में बच्चों सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें जो है सबसे अधिक आपके जिले हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सुंदरबन डेल्टा। सो बच्चों सुंदरबन डेल्टा आपकी गंगा नदी और आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर बनाती है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी निम्न में से कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में बच्चों या फिर विष्णुप्रयाग में? तो आंसर होगा बच्चों आपका देवप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, देवप्रयाग में। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? किसका भाग है बच्चों? अक्साई चिन्ह का भाग है। लद्दाख का पठार, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी या फिर आपकी कराकोरम श्रेणी? उत्तर है इसमें बच्चों आपका लद्दाख पठार। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नागार्जुन सागर झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? मणिपुर, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या फिर बच्चों जम्मू कश्मीर में? नागार्जुन सागर झील है बच्चों कहाँ पर? आपके तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या फिर आपके मणिपुर में? लोकटक झील बच्चों जो स्थित है वो है हमारा मणिपुर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के और भी वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड किए हुए हैं, उनको देख लो और एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर दो। ऑल द बेस्ट।